नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज में यश भांबू, कैमरा पर्सन चरण के साथ। और आज मैं मौजूद हूं महम के साथ लगते हुए धनाना गांव में, यानी कि संत रामपाल महाराज जी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्रम है। वहां पे मैं आज पहुंचा हूं। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें 4, 5 और 6 नवंबर को यहाँ पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, इनके सेवादार हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से खुशी खुशी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 4, 5 और 6 नवंबर को यहाँ धनाना में एक बहुत बड़ा भंडारा जिसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हजारों क्विंटल देसी घी से हजारों क्विंटल लड्डू यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। हजारों क्विंटल देसी घी की जलेबी यहाँ पे तैयार की जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा चरण से कि एक बार तस्वीरें दिखाएं इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो कि यहाँ पे 4, 5 और 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। धनाना आश्रम में लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पूरे 4, 5 और 6 नवंबर 3 दिन तक ये विशाल बड़ा भंडारा यहाँ पे चलेगा और लाखों लाखों की तादाद में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक भारी तादाद में यहाँ पे खुशी खुशी पहुंच रहे हैं। और भंडारे का मैंने जिक्र किया यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त देसी घी से लड्डू, जलेबी और दूसरे व्यंजन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किए हुए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसको लेकर के यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु हैं, लेकिन हम 1-2 श्रद्धालुओं से जानेंगे कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस यहाँ पे क्यों मनाया जा रहा है। तो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस यहाँ पे क्यों मनाया जा रहा है, इसको लेकर के मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है। हाँ जी, नमस्ते दीदी। साहब जी, सत साहब, ये हमें बताइए जो 4, 5, 6 नवंबर का इतना बड़ा विशाल भंडारा यहाँ पे चल रहा है, तो ये दिवस यहाँ पे क्यों मनाया जा रहा है? तो धर्म यज्ञ दिवस आप मना रहे हैं। ये इसलिए उपलक्ष्य में है क्योंकि जब कबीर साहब 600 साल पहले आए थे तब वो एक तकी ने झूठी चिट्ठी लिखवाई थी। कबीर मतलब दे रे भंडारा कबीर भगवान, तो सब लोगों को पूरे देश में जाके बांट दिया था चिट्ठी कि यहाँ भंडारा है 3 दिन का, जहाँ मुफ्त में खाना मिलेगा, सोने की जोर मिलेगी, सब ऐसा बोला था। तो उसके लिए झूठी चिट्ठी लिखवाकर कबीर भगवान को फंसाया गया था ताकि उनकी बेइज्जती होके बाहर निकल जाए और देश छूट जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ, वो तो मालिक थे, वो तो सिर्फ उनको तो सब जानी जान थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। मालिक तो सब देख ही रहे थे। वो जैसे ही सारे भगत जगत आ गया था पूरा चिट्ठी पढ़कर भंडारा करने, तो मालिक ने सारे सतलोक से सारे मतलब पूरी तैयारी करके रखी थी। भंडारा खिलाया, सब खिलाया। इस उपलक्ष्य में हम 3 दिन का भंडारा यहाँ भी ये मनाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सत साहिब जी, क्या कहेंगे जो यहाँ पे ये धर्म यज्ञ दिवस शुरू हुआ है, 3 दिन का बहुत बड़ा भंडारा है, ये कैसे शुरू हुआ? ये 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने ही ये भंडारा रचा था। 18 लाख अतिथियों को भोजन कराया था परमात्मा ने। वो पूर्ण परमात्मा है, झूठी चिट्ठी ढाली थी, लेकिन परमात्मा ने 18 लाख अतिथियों को 3 दिन दिवसीय भंडारा आयोजन किया था, भोजन कराया था भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को। और बहुत सारे भक्तों को मतलब उनसे ज्ञान चर्चा करी थी, सत्संग सुनाया था, अपनी शरण में लिया था परमात्मा का ज्ञान सुना के। वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पे आज भी, संत रामपाल जी महाराज के चोले। यहाँ पे भी बहुत बड़े सतर पे मैं कह सकता हूँ कि हजारों क्विंटल घी के हिसाब से लड्डू, जलेबी और ये व्यंजन तैयार किए गए हैं। तो ये 3 दिन पूरा चलता हाँ जी, ये पूरे 3 दिन चलेगा। और शुद्ध देसी घी का भंडारा यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं लिया जाता, निःशुल्क सब कुछ फ्री मिलता है यहाँ पे। सिर्फ इंसान यहाँ अपने कपड़े ही पहन के आता, सब कुछ साबुन सब कुछ फ्री मिलता है यहाँ। परमात्मा की दया, परमात्मा गरीबदास जी की अमृत वाणी का भी वाणी भी चलती है, परमात्मा की सत्संग भी चलते हैं। सब श्रद्धालु अच्छे से प्यार से रहते हैं, प्रेम। देखा है कहीं भी हर
एकदम भीड़ भड़ाका होता है, हंगामा होता है, यहाँ सब शांतिपूर्वक होता है। ये परमात्मा की ही दया है और परमात्मा ने एक अन्नपूर्ण महिमा चलाई हुई है। परमात्मा ने इतना अच्छा उपकार किया, नशा छुटवा रहे हैं देश, जो सरकार नहीं कर पा रही है वो संत रामपाल जी महाराज कर पा रहे हैं। पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं। लोगों से यही बेनती है मेरी कि इस परमात्मा को पहचान लो और अपना मोक्ष करवा लो। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। देखो कितनी सारी बुराइयां छुटवा रहे हैं, नशा, दहेज मुक्त विवाह, आजकल बेटियों को घर में ही वो मरवाया जा रहा है। परमात्मा देखो इतना सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं परमात्मा, एक एक अक्षर समझा के ग्रंथों में सब कुछ प्रमाण के सहित बता रहे हैं परमात्मा। लेकिन दुनिया समझ नहीं रही और परमात्मा कह रहे हो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया इस परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो मैं धनाना गांव में, धनाना आश्रम में हूँ, सतलोक आश्रम में, और लगातार आपको यहाँ की जो चीजें हैं वो दिखा रहा था। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हरियाणा में इस बार बाढ़ की वजह से, बारिश ज्यादा होने की वजह से बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा का, काफी जिले हरियाणा के गांव और खेत पानी में डूब गए थे। बुरी तरह से गांव डूब गए थे, खेती प्रभावित हुई थी और मैं कह सकता हूं हजारों गांव इसकी चपेट में आ गए थे। जहां 3-3, 4-4 फीट पानी खड़ा था, खेत पूरी तरह से डूब गए थे और सरकार ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। सरकारी मदद लोगों तक नहीं पहुंच चुकी और इन डूबे हुए इस हरियाणा को अगर किसी ने बचाया तो वो थे संत रामपाल महाराज, उनका सतलोक आश्रम के सेवादार। पूरे हरियाणा के जो डूबे हुए गांव थे, जो खेत थे, उनको गोद लेकर के, और मैं चरण को कहूंगा एक बार दिखाएं कि किस तरह से हरियाणा में उन्होंने मदद करी। एक एक गांव में इन्होंने, ये पाइपें आप देख रहे हैं, ये फेविकोल आप देख रहे हैं, ये मोटर आप देख रहे हैं, पाइपें देख रहे हैं, 1 HP से लेकर के 50 HP हॉर्स पावर के ये स्टार्टर आप देख रहे हैं। पूरा सामान जो हरियाणा के किसान के और उसके खेत से पानी निकालने के लिए इन्होंने गांव-गांव में भेजा। इनके सेवादार पहुंचे, इनकी टीमें पहुंची और हरियाणा के जो गांव डूबे थे, डूबे हुए गांव को गोद लेकर के एक एक गांव से इन्होंने पानी निकाला और किसानों की बहुत बड़ी मदद की, लोगों को बचाया, लोगों को जीना सिखाया कि कितना मुश्किल ही संकट क्यों ना आए, हम एक दूसरे की मदद करके, मिल करके, इस तरह से सेवा करके हम जी सकते हैं। इस तरह का एक मैसेज पूरे हरियाणा में दिया गया और जिसकी वजह से संत रामपाल महाराज जी को हरियाणा का सबसे मशहूर चबूतरा महम 24 के चबूतरे पे एक बहुत बड़ा सम्मान दे करके पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल कायम की, एक उदाहरण पेश किया गया। इसको लेकर के भी मैं बातचीत करूंगा, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। सत साहिब जी, क्या नाम है सर जी? प्रकाश दास। तो हरियाणा में जब बाढ़ आई, बहुत हजारों गांव खेत डूब गए, तो किस तरह से आपने मदद की, क्या क्या सामान वहां पे भेजा? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के अवतार हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने किसानों का दर्द देखा, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सेवेदारों को भेजकर गांवों की सुध ली। जहां 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ था, वहां पर 8 इंची से लेकर 10 इंची पाइप और मोटरें 10 हॉर्स पावर से लेकर 50 हॉर्स पावर तक की मोटरें फुल फिटिंग के साथ भेजी गई और गांव का पानी निकलवाया गया। उसके बाद गांव वालों ने परमात्मा को पहचाना और आज परमात्मा की पूरे हरियाणा में जय जयकार हो रही है। हरियाणा ही नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सभी राज्यों में परमात्मा की जय जयकार हो रही है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये वो सामान है, पूरा सील पैक्ड सामान जो कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरत होती है। डूबे हुए गांव, हरियाणा डूबा हुआ था, बहुत से जिले डूबे हुए थे, लेकिन संत रामपाल महाराज जी की फौज वहां पहुंचती है और इस तरह से गांव-गांव पाइपें, मोटरें लगा करके इन गांवों का पानी निकाल करके इन किसानों और इन लोगों की बहुत ही बेहतरीन मदद इन्होंने की। तो अभी मैं आपको बता रहा था, संत रामपाल महाराज जी के जो सेवक हैं वो हरियाणा में आई बाढ़ से किसान डूब रहा था, किस तरह से मदद की, पानी निकलवाया। पूरे हरियाणा का उन्होंने जो गांव थे वो गोद लिए, जितने गांव डूबे थे। और तस्वीरों में आप देखिए
ये वो मान सम्मान है जहां पे किसानों ने, मजदूरों ने, जो इनकी सेवादारों की जो टीम पहुंची थी, जिन्होंने दिन रात वहां रह करके इतना इंतजाम किया, और पूरा हरियाणा, जो पूरे हरियाणा के गांव जो डूबे हुए थे, उन डूबे हुए गांव का पानी निकाल करके किसान मजदूर को बचाया, उनकी मदद की। और ये वो मान सम्मान है। जितने भी यहाँ पे ये फोटोज आप देख रहे हैं, जो ये शील्ड आप देख रहे हैं, और ये जो मान सम्मान का प्रतीक हरियाणा की जो पगड़ी होती है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और कुछ देर पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि हरियाणा का सबसे मशहूर, हरियाणा जो महम 24C का चबूतरे पे बहुत बड़ा एक सम्मान वहाँ पे हुआ, और एक बहुत बड़ी मिसाल वो बनी, एक हरियाणा के लिए बहुत बड़ा उदाहरण वो बना। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, मानव रक्षक बन करके पूरे हरियाणा में हर जगह पहुंच करके गरीब की, वंचित की मदद कर रहे हैं, किसान की, मजदूर की। और वो मान सम्मान की प्रतीक जो पगड़ी है, जो मान सम्मान है, मैंने आपको दिखाया। और मेरे साथ मौजूद है, नमस्कार सर। सत साहब। भाई साहब। सर, अभी मैं कई लोगों से बात कर रहा था, एक धारणा बनी हुई है कि जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे वहाँ बैठे हैं, किसान कह रहा है मेरे खेतों में बैठे हैं, मजदूर कह रहा है मेरे पास है, यहाँ भी कुछ माताएं हमें कह रही हैं कि हमारे घर में है, यानी कि कहाँ है, हर जगह वो मौजूद है। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि सभी कह रहे हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने कति हरियाणवी में बोले तो तोड़ बैठा दिया, हर गांव के जड़ तक पहुंचे हैं, हर गांव की रीढ़ की हड्डी में नींव तक पहुंचे हैं। कृषि से जुड़ा हुआ सारा मामला होता है। कृषि, खेती किसानी खराब हो रही थी, रामपाल जी महाराज ने खेती किसानी बचा के हरियाणा बचा लिया, प्रदेश बचा लिया, देश बचा लिया। रामपाल जी महाराज कहीं पे हो या तो हर जगह है, ये हमें पता नहीं कहाँ पे, लेकिन उनकी सोच हर आदमी के दिल में, दिमाग में। क्योंकि एक आदमी की सोच, जो इतने बड़े संत, उनकी एक सोच समाज के प्रति, छत्तीस बिरादरी के प्रति, जो उन्होंने एक अपनी सोच अपने अनुयायियों के थ्रू बनाई है कि भाई सर्व समाज का उत्थान हो। कलयुग में सतयुग का कार्य कर देंगे भाई, कलयुग में सब कुछ हटा के बुराइयों को अच्छाई की तरफ ले जाएंगे। तो वो तो कुछ कहने की बातें होती हैं, भी बड़े बड़े धर्मगुरु बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक समाज की रीढ़ की हड्डी में जाकर नशा छुड़वाने का काम, बाढ़ पीड़ित किसानों को पाइप, मतलब उनकी खेती बचा ली, मान सम्मान बचा रहे हैं, गरीबों को घर बना के दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं। तो रामपाल जी महाराज एक सोच बन चुके हैं, जो हरियाणा प्रदेश के धनाना गांव और इनके हर आश्रम से पूरे देश में, विदेशों में गूंज रही है। और मुझे यहाँ आके, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी पता चला इनके जितने भी आश्रम है देश प्रदेश विदेशों में भी, उनमें काम चलता रहता है कंस्ट्रक्शन का। उन्होंने सारा रोक के समाज सेवा के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने अन्न के, अपने खजाने के भंडार खोल दिए भाई। सारा काम बाद में इन्होंने देखा कि हमारे घर में, जैसे हमारे लिए हमारा घर होता है, इनके लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश घर है। अगर मेरे घर में के समस्या आ गई, समस्या कोई ऐसी समस्या जटिल है जो पहले दूर करनी है, सारे तंत्र बंद करके जटिल समस्या से, बाढ़ की जो जमीन खराब हो रही थी, फसल खराब हो रही थी, उसकी तरफ अपना सारा सब कुछ लगा दिया इन्होंने। तो ये साक्षात परमात्मा है। तो एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, ये काम सरकारें नहीं कर पाई और आपने, सेवादारों ने ये संभव कर दिया। तो भाई साहब, बड़ा काम है, जो इतना आधा हरियाणा बाढ़ से डूबा हुआ था, 5-5 फुट पानी था। इसके अलावा जो नशा छुड़वा रहे हैं, गरीबों की जो मदद की जा रही है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जहाँ पे सरकार नहीं पहुंच रही है और आप लोग पहुंच रहे हैं। भाई साहब, जैसे आपने बताया सरकार नहीं पहुंच पा रही, एक कहावत है, लड़े फौज नाम सरदार का। तो सरदार के बगैर फौज भी कुछ नहीं होती। जो गुरुजी के अनुयायी हैं, जो उनके निर्देश पर हमेशा बात करिए आप किसी भी आश्रम में जाके गुरुजी के अनुयायी से, वो बोलते हैं महाराज जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर जो ये सोच है, जिस भी काम की सोच है, वो महाराज जी के चरणों से आती है, महाराज जी के दिमाग से आती है। और उन्होंने देखा कि पूरा प्रदेश अपना है, तो वो कण कण में एक जो लास्ट तबके का आदमी होता है गांव में, जहाँ तक उसके पास ना तो साधन होते हैं, ना सुविधाएं होती है, सरकार से जाके अपनी बात बता दे, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल के तहत बहुत सी अड़चनें होती हैं। एक गुरुजी का दरबार ऐसा है, आप अपने घर से उठ के आओगे तो सीधा महाराज जी से जुड़ोगे, बीच में कोई बैरियर नहीं है।
तो कोई हमारी बात दिल खोल के सुनता है तो दिल खोल के फिर बताता भी है। यहाँ पे अमीर गरीब का जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पे कहीं ना कहीं भाई इसकी वोट डाल ली नहीं डाल ली, मैं जाऊं ना जाऊं, एमएलए हमारा है, एमपी हमारा है। यहाँ पे तो एमएलए भी एमपी भी भगवान भी जो कुछ है यही है। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, कोई जात पात नहीं है। सीधे दरबार में आओ, आपने जैसे बताया एक फोन पे मैसेज करो, मिस कॉल करो, अपनी समस्या भेजो। तो हमेशा जैसे मेरा गांव गिरावड़ है, मैं गिरावड़ से सरपंच हूँ। तो इन्होंने हमारे गांव में 13,000 14,000 14,500 फुट पाइप मोटर हर चीज नट भी हाई लेवल की क्वालिटी का भिजवाया। ये नहीं फॉर्मेलिटी करी गई है, जो भी सामान जो भी चीजें गई हैं हाई लेवल का जेन्युइन क्वालिटी का। अब जैसे अनुयायियों के साथ गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं, मेरे पास खुद गाँव के 50 आदमी आ जाते हैं, भाई साहब गुरुजी के से मिलना है, और गुरुजी ने तो मौज कर दी। मतलब अब ये गांव का हाल ये हो चुका है, लोगों की आस्था और विश्वास इतना जुड़ चुका है कि लोग अरदास लेके आते हैं, हमें जाएंगे तो पूरी हो जाएगी, जाते कहाँ पे जहाँ पे पूरी हो जाती है। सरकार के पास कहीं ना कहीं कई टाइप के बैरियर हैं, गुरुजी के पास कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे आदमी सीधे आते हैं और सीधा लाभार्थी के या जरूरतमंद के खाते में जाता है। मतलब खाते का मतलब है उसका पूरा का पूरा काम होता है, मान सम्मान होता है, उसकी पीड़ा दूर होती है ना। कोई जैसे राजीव गांधी कहा करते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसे पहुंचते हैं। यहाँ पे तो किसी को 1 रुपये की मदद होती है तो 2 रुपये जाते हैं, आस्था जुड़ के। कटने का मतलब नहीं, क्योंकि भाई नीत के ऊपर बात हो, नीत गेला बरकत हो है। मतलब आस्था विश्वास इतना है, बीच में मतलब हद हो रखी, बस शब्द नहीं मेरे पास। पूरे हरियाणा समेत मैं भारत की बात करूं, किसी को दुख है, तकलीफ है, कोई दिक्कत है, या मिस कॉल करे, फोन करे या आश्रम में पहुंचे, उसका दुख तकलीफ दूर होगा। भाई साहब बिल्कुल दूर होगा, बगैर पहुंचे दूर होगा। मेरे गाँव में 25-30 लाख की सुविधा पानी के मारे बुरा हाल हो गया था, एक खाली रिक्वेस्ट पे, और 25, 30, 50 लाख रुपए हद हो जाती है। लोग 10 रुपए जेब से निकालते, पता नहीं किसके पास कितना कितना पड़ा है। और गुरुजी तो लोगों के चक्कर में, अपनी जनता के चक्कर में, अपने मतलब जो पीड़ित है, कोई गरीब है, किसी भी तबके का आदमी है, किसी भी बिरादरी का, उसके लिए 24 घंटे बोल रखा है भाई यहाँ पे सबके लिए हर चीज जब तक मेरे पास है, और भगवान के पास तो खत्म नहीं होता। ठीक है सर। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ पे सेवादार श्रद्धालु ये मौजूद हैं। मान सम्मान का मैंने आपको दिखाया, पगड़ी दिखाई, किस तरह से मानवता भलाई के काम चल रहे हैं। आपके पास या हरियाणा में आसपास कहीं भी आपके पास कोई पीड़ित, वंचित, शोषित या दुखी है तो वो यहाँ पे आश्रम में पहुंचे, अपनी अर्जी लगाए और आप भी एक नई जिंदगी की शुरुआत आप कर सकते हैं। मैं दिखा रहा था आपको, बहुत कुछ बता रहा था। धनाना में मौजूद हूँ आश्रम में इस वक्त, और संत रामपाल जी महाराज के लाखों सेवादार यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शनी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बहुत बड़ी ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी यहाँ पे है, बहुत से श्रद्धालु हैं और कुछ बातचीत मैं करूँगा, मैं खुद भी जानने की कोशिश करूँगा। सत साहिब जी नमस्कार। सत साहिब जी, किस तरह का अध्यात्म ज्ञान देते हैं जो संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। 4 वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, इनके आधार पर प्रमाण देते हुए भक्ति ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं और मंत्र विधि जो है वो दिया जाता है। किस तरह से औरों से अलग आप मानते हैं इनके आध्यात्मिक ज्ञान को? हम औरों से इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि आज तक जितने भी गुरु हुए हैं वो कोई भी, जैसे आप कहते हैं ना गीता का पाठ करवा लो, गीता कोई खोल के तो हमें नहीं बता रहा गीता में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज बेटा इस पेज पर ये लिखा है, ऐसे बताते हैं, बेटा इस पेज पे ये लिखा है, इस विधि से आप भक्ति करोगे तो सतलोक को, निज धाम मुक्ति को प्राप्त होगे। हमारे आपा कहते हैं ना, आज तक आपा ने कितने को सुने कि हमारे देवी देवताएं जो होते हैं वो हमारे शरीर में ही विद्यमान होते हैं, बट किसी ने प्रमाण तो नहीं किया वो किस कमल में, कहते कमल खिलेंगे तो हम पार हो जाएंगे, लेकिन वो है कहाँ? वो 12वां द्वार कौन सा है जो हम कहते हैं निज धाम को प्राप्त होके वो चले पार हो जाएंगे, बट वो बताने वाला गुरु कौन है? वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही आए हैं जो हमें वेदों के अनुसार भक्ति बताकर मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं।
सतभक्ति करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा होता है जब हम हमारे भाई बहन हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नाम उपदेश लेते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि वो भी एक सत्य मार्ग पर आध्यात्मिक ज्ञान समझ के सच्चे मार्ग पर लग रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके हम उम्र लोग के साथी हैं? हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, वो किस तरह भक्ति विधि बता रहे, उस पर अपने ग्रंथों से मिलान करो। हमें जो गीता है, जो गीता अब हिंदू है तो वो गीता को मान रहे हैं, मुसलमान है वो कुरान शरीफ को मान रहे हैं, अपने ही ग्रंथ। हम ये नहीं कह रहे थे आप हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की बुक उठाओ, या उनका आध्यात्मिक ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि, उनके द्वारा जो प्रमाण दिए जाते हैं कि बाइबल में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, उन्हें देखो कि किस पेज पर क्या लिखा है। और संत रामपाल जी महाराज अपना विचार रखो और उनकी शरण में आके अपना जीवन उद्धार करो। प्रदर्शनी में मैं मौजूद हूँ, कुछ श्रद्धालु मेरे साथ और हैं। सत साहिब जी, क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनका किस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान है? सबसे पहले तो बहुत अलग ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी को, कि हमारे जो सदग्रंथ है, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगी, और भी बहुत सारे जो हमारे धर्म है, जो अलग अलग धर्म बांट दिए गए हैं, उन सब की बात करती हूँ। बाइबल देख लीजिए, कुरान शरीफ देख लीजिए, गुरु नानक देव जी की गुरु ग्रंथ साहिब देख लीजिए, उसमें पूर्ण परमात्मा कौन है ये हमारा बताया हुआ है। कुरान शरीफ में प्रमाण है, हमारे हिंदू सदग्रंथों में प्रमाण है, यहाँ तक कुरान शरीफ में प्रमाण है कि जो अल्लाह है वो पूर्ण परमात्मा कबीर है। वहीं पे गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताया हुआ है कि अल्लाह कबीर करीम तू है रे परवरदिगार। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये कहा हुआ है कि अल्लाह जो है वो कबीर परमेश्वर ही है। तो दूसरों से कैसे अलग करता है जो गुरु जी का, आपका रामपाल महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान है? सबसे पहले तो हर कोई जो भी धर्म का है वो अपनी किताबों को मानता है, होली स्क्रिप्चर्स को, कि ये बुक में ये लिखा है, तो वो यही बोलते हैं ना कि जो हमारी बुक में है हम वो देखेंगे, हम प्रूफ देखेंगे। अब हम देखो साइंस के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं, अब हमें प्रूफ चाहिए हर चीज का। हम चाहते हैं कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका प्रूफ हो, उसका कोई हमारी गारंटी हो कि ये चीज कर रहे हैं, इसका हमें ये लाभ मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी वो बताते हैं, बेटा जो लिखा है ये है, ये आपको मंत्र करना है, ओम तत् सत मंत्र है वो करने हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, और आज तक ये किसी ने भी नहीं बताया है। तो आप यहाँ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में आप पहुंचे हैं, 3 दिन तक बड़ा भंडारा चलेगा, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो शांति, जो पीस है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर इतना गलत देखने को मिल रहा है बिहेवियर लोगों का, यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आप आओगे, आपको खुद देखोगे, आपने इतनी शांति मिली होगी सर आपको। इतनी भारी भीड़ है लेकिन सब व्यवस्थित है, अनुशासित है, कहीं पे शोर नहीं है, भंडारा लंगर चल रहा है, लोग भक्ति कर रहे हैं, प्रदर्शनी में घूम रहे हैं, और बाहर भी भीड़ है, हर जगह भीड़ है, पार्किंग में इवन, लेकिन सब जगह शांत है, कहीं पे शोर नहीं है। सर ये ना एक पावर होती है ना, जो एक डिवाइन जो होती है, संत रामपाल जी महाराज जी की वो है, उनकी यहाँ पे दिव्य दृष्टि है, इतनी वो है कि यहाँ पे इतना शोर वगैरह ना होकर भी, यहाँ पे इतने लोग होकर भी इतनी शांति है कि यहाँ पे जो आप देखोगे ना, सब इतने शांत है, सब इतने प्यार से बात करते हैं, इतनी मीठी बोली है सबकी, कहीं नहीं मिलेगी आपको इतनी मीठी बोली। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये प्रदर्शनी में मौजूद हूँ, धनाना आश्रम में मौजूद था। एक बात बता दूं, लाखों की तादाद में भीड़ है, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग, युवा सब यहाँ पे मौजूद है। इवन पार्किंग में भी पैर रखने को जगह नहीं है, हजारों हजार गाड़ियां हैं, यहाँ लाखों लाखों श्रद्धालु हैं। लेकिन बहुत एक चीज गजब की यहाँ पे लगी, अनुशासन गजब का है, कहीं पे भी शोर नहीं है, कहीं पे भी कोई धक्का मुक्की नहीं है, एक व्यवस्थित काम यहाँ पे हो रहा है। चाहे लोग लंगर करें, भंडारा करें यहाँ पे, या पूजा करें, प्रदर्शनी में घूमें, जहां भी आप जाएंगे बहुत व्यवस्थित अनुशासित ढंग में लाखों के श्रद्धालु यहाँ पे नजर आएंगे। दूसरी चीज, सुरक्षा के नाम पे आपको यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा, कोई भी आदमी आपको सुरक्षा के नाम पे नजर नहीं आएगा। वाकई में गजब है, बहुत शांति है, लाखों की तादाद होकर के भी। नमस्ते सत साहिब जी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि संत रामपाल जी का आध्यात्मिक ज्ञान कैसा है? संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। एज कम्पेयर अगर हम बाकी संतों से कंपेयर करके देखें तो जो ज्ञान वो बता रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है। संत रामपाल जी महाराज जी का आप ज्ञान देखोगे, वो ज्ञान नहीं, वो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का तोब है, जो कि इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो रहा है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उस ज्ञान को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो जो दूसरे मैं संत कह सकता हूँ, महात्मा कह सकता हूँ, या कुछ भी हैं, और उनसे अलग आप कैसे देखते हैं इनके आध्यात्मिक ज्ञान को?
क्योंकि जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, आप खुद सुनते होंगे सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आप सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं उस चीज का प्रमाण वो जो हवाला वो देते हैं हमारे शास्त्रों में से दे रहे हैं। खुद से कोई भी मनमानी बात संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में नहीं बताते। बाकी संतों से कंपेयर करें तो वो तो उन अपने हिसाब से वो शास्त्रों का हवाला नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो उन्हें शास्त्रों का नॉलेज है कि उनमें क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कि अगर हम उनसे कंपेयर करें बाकी संतों से, तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बिल्कुल ही अलग है और वो जैसे अंधश्रद्धा भक्ति को बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं और वो सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो मनाया जा रहा है ये क्यों मनाते हैं? आज से लगभग 511 वर्ष पूर्व काशी में जब कबीर परमेश्वर धरती पर अवतरित हुए थे, तब कबीर परमेश्वर का विरोध जो उस समय के नकली धर्मगुरु थे हिंदू और मुसलमान समाज के, उन्होंने बहुत विरोध किया परमात्मा को। इस विरोध के तहत उन्होंने कबीर परमेश्वर के नाम पर झूठी चिट्ठी डाली थी। जब झूठी चिट्ठी डाली तो उसमें यह लिखा था कि कबीर परमेश्वर 18 लाख लोगों को भंडारा कराएंगे। उसके तहत परमात्मा ने उस चिट्ठी में जो लिखा था उसके तहत परमात्मा ने वो भंडारा करवाया 18 लाख लोगों को, और उसी इतिहास को वापिस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दोहराया जा रहा है, जो कि अभी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से मनाया जाता है। धनाना आश्रम में मौजूद हूँ संत रामपाल जी महाराज के धनाना आश्रम में, और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है 4, 5, 6 नवंबर को। बहुत बड़ा भंडारा, लाखों की तादाद में श्रद्धालु सेवादार यहाँ पहुंच रहे हैं। और मैं पहले बता रहा था हजारों क्विंटल देसी घी का जो जलेबी है, लड्डू है और दूसरे व्यंजन यहाँ पे बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कभी कोई भी यहाँ आ सकता है, 24 घंटे यहाँ पे ये लंगर भंडारा चालू रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनका एक नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे कबीर भगवान। फिर से आपको मैं बता दूं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे कबीर भगवान। एक अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो इनके सेवादार है वो चला रहे हैं, और जिसके तहत इनके सेवादार गांव-गांव में पहुंचते हैं और किसी भी गांव में किसी भी शहर में कोई वंचित शोषित पीड़ित गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, जो दुखी हैं, उनको चाहे शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, मकान की जरूरत है, हर जरूरत उनकी पूरी की जाती है, उन्हें मदद की जाती है ताकि फिर से वो मुख्य धारा में आ सके और हंसता खेलता हुआ जीवन वो लोग जी सके। ऐसी अन्नपूर्णा जो इनकी मुहिम है लगातार कोरोना काल से शुरू की गई थी और आज हजारों लाखों लोगों तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके सेवादार, सच्चे जो सेवादार है वो गांव में पहुंच करके गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। और उसी का हिस्सा मैंने आपको बताया था कि बारिश और बाढ़ से जब बहुत बड़े हरियाणा के 6-7 जिले पूरी तरह से डूब चुके थे, उन गांवों में इनके सच्चे सेवादार पहुंचे और किसान और मजदूर के खेत का पानी निकाल करके बहुत बड़ी उनकी मदद की। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ से जुड़ेंगे, सेवादार जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत दास है। ये अन्नपूर्णा मुहिम आपकी कैसे चल रही है, क्या है? जी, गुरु जी के दया से अन्नपूर्णा मुहिम चला हुआ है, जिसमें लोगों के जिसके पास में घर नहीं है घर दिया जा रहा है, चिकित्सा की जरूरत है चिकित्सा दिया जाता है। परमात्मा की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में नारा है कि जिनके रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। गांव-गांव में जाते हैं, जिनको चिकित्सा की जरूरत है उन्हें चिकित्सा प्रोवाइड किया जाता है और जिनको घर की जरूरत है घर दिया जाता है। जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद किया जाता है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके तक मतलब कि सारा व्यवस्थित किया जाता है उनको, ताकि सब बराबर हो, कोई गरीब ना रहे। ये गरीब से गरीब के पास मदद पहुंचे, समाज की मुख्य धारा में वो आए और हंसता खेलता वो अपना जीवन गुजारे। जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ये सपना है कि सबका परिवार एक मिलजुल कर रहे और सबको मतलब कि कोई भी गरीब ना रहे, एक सबको मतलब रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, टाइम से उनको घर ना हो तो घर मिले, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये तस्वीरें आप धनाना आश्रम से देख रहे थे। 4, 5, 6 नवंबर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 3 दिन बहुत बड़ा भंडारा लंगर यहाँ पे चलेगा। लाखों की तादाद में श्रद्धालु
हजारों क्विंटल लड्डू, जलेबी और दूसरे व्यंजन यहाँ पे चलेंगे। तो ये तस्वीरें आप धनाना आश्रम से देख रहे थे। बहुत गजब का प्रेम, प्यार, विश्वास माहौल यहाँ पे हमने देखा है। गजब का अनुशासन है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों, ये आपने देखा धनाना आश्रम से दिव्य यज्ञ धर्म दिवस पे आयोजित 3 दिवसीय लंगर भंडारा धनाना आश्रम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा था कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे पहुंचेंगे और कभी भी या 24 घंटे में आप आ सकते हैं। कोई पैसा नहीं है, लंगर भंडारा यहाँ पे फ्री होता है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम इनकी चलाई जा रही है सेवादारों के द्वारा, और रोटी, कपड़ा, मकान, गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले कोई भी साथी हैं समाज में बेसहारा, वंचित, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बड़ी मदद और मानवता भलाई के काम यहाँ सतलोक आश्रम धनाना द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर दें और आपके पास आसपास या कोई भी दुखी है, वंचित है, पीड़ित है और गरीबी रेखा से नीचे है, हालात का मारा है, तो वो यहाँ इस आश्रम में पहुंच करके समाज के साथ जुड़ सकता है, मुख्य धारा में आ सकता है। मानवता भलाई के किए जा रहे कामों के साथ उनकी यहाँ पे मदद की जाएगी। आप तमाम साथियों जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।